स्पष्ट है, इन दोनों की राजनीति ही जो एक अपॉर्चुनिस्ट राजनीति और एक सेल्फ सेंटर्ड राजनीति है। अगर ये बात नहीं होती तो ममता बनर्जी जो 2024 के संदर्भ में अपने को कोशिश भी कर रही थी कि एक चुनौती देने के लिए भाजपा को, और इसी में ये उम्मीद लोगों ने लगाई थी और उन्होंने एक भूमिका ली थी कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है आगे आके उन्होंने जो है कि यशवंत सिन्हा का नाम पेश किया था और उसी के चारों तरफ जो उन्होंने लामबंदी करने की कोशिश करी थी और उसमें तमाम विपक्षी दल एक सहमत होकर साथ आए भी थे, लेकिन फिर खुद ही हाथ खींच लेना, मतलब इससे बड़ा धोखा कुछ और हो नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है भले ही ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी ना हो, लेकिन उनके बेटे उनके भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है और उनको समन भी आया था, बुलाया भी गया था। तो आप जिस बात की बात कर रहे थे गुवाहाटी में, जिस मीटिंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है देखिए सबसे बड़ा औजार इस समय जो है भाजपा के पास जो है वो ईडी का औजार हो गया है। वो आपको उस जनता के सामने बदनाम करने के पे तय हो चुकी है, आतुर हो गई है, क्योंकि आपको राजनीतिक पटकनी देने के लिए जो जनता जो है ये भूल चुकी है कि उसके पास तर्क भी कोई चीज, एक फैकल्टी होती है तर्क नाम की। जो जनता ये भूल चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जो है कि अगर सत्तासीन पार्टी जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें गलत बात है, उसको तोड़ने का जिसके पास तराजू जो है गायब हो चुका है। उस जनता को के सामने कम से कम चुनाव आते आते जो है ये भाजपा सरकार जो है और खासकर मोदी जी कोशिश करते हैं कि ईडी के माध्यम से जो है इतना तो कटघरे में खड़ा कर दी जाए ईडी और सीबीआई। अब देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है लाके सीबीआई की जो है कि इंक्वायरी की बात अचानक से सामने आ जा रही है। तो ये जो एक कोशिश हो रही है लगातार, उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कि विपक्ष बहुत कमजोर पड़ जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए राजीव जी, ये कमजोरी विपक्ष की है, यहां मैं ममता बनर्जी की कमजोरी मानता हूं इस बात को, और कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी जो वर्षा जी कह रही थी, निश्चित रूप से एक मोह भंग हुआ है, कहीं कहीं हम लोग भी ये देख रहे थे कि एक जो चुनौती दे सकती है मोदी को, मतलब जिस तरह से दहाड़ती है ममता बनर्जी जो है, जो उन्होंने बंगाल के चुनाव में दिखाया था और एक उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस तरह की अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और सरेआम जो है अपने ही प्रपोज्ड एक लीडर को, एक नाम को जो है कि आप उसके लिए कैंपेनिंग नहीं करते हैं, और जो है कि अगर जो है विपक्ष जो सत्ता पक्ष के कोई नाम आता है तो आप दूसरे तरह का वक्तव्य देने लगते हैं। भले ही वो आदिवासी महिला है, निश्चित रूप से ठीक है वो बात है, लेकिन आपने एक कैंडिडेट दिया है तो आपको एक साथ खड़े रहना है, और आपकी धुरी है वो कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी धुरी बन रही थी जिसके चारों तरफ जो है विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे, और ये पर्पस भी था एक तरह से वो, क्योंकि ये एक ऐसा मौका मिला था जहां 2024 से पहले ये कोशिश हो रही थी कि एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के संदर्भ में जो है कि एक विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कमजोर दिखाई देता है विपक्षी नेता जितने हैं, उनकी जो नैतिक बल है। मुझे लगता है कि देखिए मैं ये साफ कहूंगा कि आज अगर मोदी जी सफल हो रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए सफल हो रहे हैं कि आज जो है विपक्षी नेता जो है बहुत कमजोर है, नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है वो। अभी इस संदर्भ में मैं आपकी ओपी राजभर की बात करूंगा। आपने भी ये शुरू में जब आप कमेंट्री कर रहे थे तो आपने बात करी थी, जिस तरह से ओपी राजभर आप देखिए उन्होंने एक मोर्चा खोला था भाजपा के खिलाफ, और उस समय बड़ी उनकी तारीफ हुई थी और प्रशंसक थे उनके कि उन्होंने एक मोर्चा तो खोला, उन्होंने त्याग पत्र दिया, कैबिनेट से आए और लगातार कैंपेन करते रहे वो। लेकिन इतनी जल्दी वो पिघल गए, इतनी जल्दी पलटी मार ली उन्होंने। ये किस तरह का चरित्र है हमारे विपक्षी नेताओं का? तो ये बहुत कमजोरी है जिसका फायदा जो है सत्ता वाली पार्टी उठा रही है। मुझे लगता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल भी, आप देखिए उन्होंने ये बात करी है कि जो है कि हम जो है जो इसके क्या नाम जो है इनके क्या नाम उनकी बात करिए कि आप तो सावरकर की औलाद हैं और हम भगत सिंह की औलाद हैं। ये भी वही देखिए चुनावी जुमला है। अगर आप ये बात करते हैं तो आपने माफीनामा तो मांग लिया था। आप याद करिए जो आपने जो है डिफेमेशन केस हुए थे, चाहे अरुण जेटली के खिलाफ हो रहा हो,
किस तरह से आपने जो है कि जल्दी जल्दी माफीनामा मांग लग किस हद तक आप चले गए। अगर आप भगत सिंह के औलाद थे तो आपको अपनी बात पे अड़ा रहना चाहिए था। अगर एलिगेशन सही थे या तो एलिगेशन झूठे थे, आपने एक पब्लिसिटी के लिए, आपने आरोप लगाने के लिए सिर्फ लगाया, तो आप खड़े रहते उस पर, आप सजा होते। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कहा हम कितनी बार जेल चले गए, कहां जेल गए आप भाई? जब भी मौका लगा आपको जेल भेजने का, आपने तुरंत माफी मांग ली। एक ही बार जब आंदोलन चला था तब जाके जेल जेल के जहां तिहाड़ की जनता भी आपके साथ थी, आप वहां पे चले गए थे दिखाने के लिए, तब आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, सिर्फ आंदोलन चल रहा था उस समय। तो आप जेल गए कहां? तो इस तरह की बातें, तो देखिए वही वही है, सिर्फ ये है नेताओं का जो क्षरण हुआ है पूरी तरीके से, वो जो है कि, और इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं अपने लिए, जो है आज उन्होंने कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज कोई कदम उठाते हैं, कल को कोई कदम, उसके उल्टा कदम उठा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और मोदी जी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। उन्होंने तो उसमें जो है कि मुझे लगता है पीएचडी हासिल कर रखी है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही कमजोर मानता हूं। यहाँ पे कांग्रेस की भूमिका अगर आप देखिए, कांग्रेस को तमाम चीजें कहते हुए भी जो है इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी निकली जो जो वो डटा रहा और अपने जो है एक मोबिलाइज करने की कोशिश करता रहा। वो, और आरजेडी को लीजिए अगर आप बिहार में, तो जिस तरह से जो है कि तेजस्वी यादव ने जो है पूरी तरीके से उनका स्वागत किया है, और यशवंत सिन्हा का, और जिस तरह से वहां उन्होंने ये बात रखी है कि सवाल ये है कि लोकतंत्र के बचाने का है। सवाल ये है कि आज की जो स्थितियां बन रही हैं, जो हेट पैदा की जा रही है, तो ये सवाल उठाए गए कि उसके बहाने ये उठाने की बहुत जरूरत थी। राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था, भले जॉब भी जीतने वाली थी, लेकिन एक आपको टफ कंपटीशन देना था। हालांकि अभी भी जो है देखिए, इतने वोट हमेशा डिफरेंस रहता है, 50% का डिफरेंस रहता ही रहता है प्रेसिडेंट और जो है के दोनों कैंडिडेट के जो है उनके चुनाव, उनके मतों के में डिफरेंस रहता है। 3.5-4 लाख के आसपास जो है वोट मिलते रहे, लेकिन और मिल सकते थे जितना मिला उनको। लेकिन बाकी जिस तरह से वहां पे लोगों ने सिर्फ ये मुर्मू के नाम पे अगर आपने कह दिया, ठीक है, आदिवासी महिला है, गर्व है, सबको गर्व है, लेकिन वो पक्ष की, एक सत्ताधारी पक्ष की कैंडिडेट है, ये भी हमें देखना होगा। तो विपक्ष को अपनी एकता के लिए जो है कि अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोकतंत्र की सेहत के लिए, लोकतंत्र के बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी था, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बचे रहने के लिए बहुत जरूरी था। यहां पे विपक्ष ने बहुत ज्यादा ही कमजोरी दिखाई है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह जो है विपक्षी दल और विपक्षी नेता यही इसी तरह का व्यवहार करते रहे, तो आगे कितने ही साल गुजर जाएंगे, मुझे लगता है कि आप बीजेपी को हटा नहीं पाएंगे, और इस देश का भविष्य क्या होगा वो उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल